एयर मार्शल ए.के. भारती यानी अवधेश कुमार भारती के नाम से इस वक्त पूरा देश रूबरू हो चुका है। ये नाम हमारे लिए फ़क्र है, ये नाम हमारे लिए गर्व करने वाला नाम है। एयर मार्शल हैं और सबसे जो बिहारियों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है कि ये बिहार से हैं, पूर्णिया से हैं। पप्पू यादव जाकर इनके माता पिता का पैर भी छुए, सांसद हैं पूर्णिया के। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यादव जाति की। अब ए.के. भारती के बारे में अगर बात करें और यादव जाति के बारे में बात करें, भाई क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यही है कि ए.के. भारती जो हैं वो यादव जाति से आते हैं। वो यादव जाति जिसे भाजपा अछूता मानती है, मतलब अछूत मानती है, अनटचेबल। हम जाति के आधार पर नहीं कह रहे हैं, राजनीति में उसे अछूत मानती है। आप बिहार के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देख लीजिए। हालांकि देखिए, बीजेपी में भी कुछ यादव लीडर हैं, लेकिन इसके बावजूद यादवों को यदमुल्ला कहना, यादवों को मुसलमानों से जोड़ना, इस तरह का एक ट्रेंड जो है, एक नैरेटिव जो है, एक नरेशन पूरा सेट किया जाता है। लेकिन क्या उस नरेशन के कारण हम यादव जाति को दरकिनार करेंगे? दरकिनार का देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, मैं यादव नहीं हूं, मैं यादव नहीं हूं। लेकिन मैं यादवों पर चर्चा इसलिए करने आया हूं क्योंकि ए.के. भारती ने हमारे सीने को चौड़ा कर दिया है। वो 56 इंच होने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन 56 इंच से कहीं ज़्यादा चौड़ा उनका छाती है। तो यादव जाति का इतिहास मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यदुवंश, यदुकुल, चंद्रवंशी जो है वो मतलब हजारों हजार साल का, भारत में वैदिक तौर पे देखा जाए तो किसी जाति का जिक्र जो सबसे पुरानी जाति है, जो पशुपालक है, जो कृषि करने वाली जाति है, वो यादव जाति है। पशुपालक से मतलब कृषि से ज़्यादा पशुपालक रहे हैं। आज भी बिहार में जो यादव है, जिन्हें अहिर भी कहा जाता है, उनका मुख्य पेशा दूध बेचना ही है। लेकिन क्या वो सीमित सिर्फ दूध बेचने तक है? ये डेटा गलत है, ये डेटा गलत है। ए.के. भारती तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर है, लेकिन दोस्तों आपको शायद जानकारी हो या ना हो, इस बार जो यूपीएससी का परिणाम आया, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, उसमें 25 प्रत्याशी क्या कहिए, कैंडिडेट कहिए, माफ़ कीजिएगा, चूँकि पॉलिटिकल खबर करता हूँ तो प्रत्याशी आ गया। 25 कैंडिडेट हमारे यादव समाज से थे। आप पिछले बार का उठाकर देख लीजिए, हर साल यूपीएससी में 25 से 50 बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जो यादव जाति से आते हैं। इस वक्त दोस्तों 3 राज्य के डीजीपी, मतलब राज्य में पुलिस के कप्तान, जो सबसे ऊपर का पद होता है पुलिस का, वहाँ पर यादव जाति के लोग विराजमान हैं। जैसे दोस्तों गौरव यादव पंजाब के डीजीपी हैं, गौरव यादव पंजाब के डीजीपी हैं, मनोज यादव हरियाणा के डीजीपी हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी, सुरेंद्र सिंह यादव चंडीगढ़ जो यूटी है, वहाँ के डीजीपी हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का जो T20 कैप्टन है, T20 टीम के, वो यादव हैं। कर्नाटक और एमपी के सीएम भी यादव हैं। मनोज यादव आप जान ही रहे हैं, एमपी में हैं, सिद्धरमैया आपको कर्नाटक में है। और इसके अलावा लालू भी यादव हैं, अखिलेश भी यादव हैं और मुलायम सिंह भी यादव ही थे। तो कहने का मतलब है कि एक जो नरेशन सेट किया जाता है हमारे समाज में यादव जाति को लेकर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भाजपा जब हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व इन टोटलिटी की बात करती है कि हम हिंदुत्व को जोड़ कर चलेंगे, हिंदुत्व को लेकर चलेंगे, तो उसमें आप यादव को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बिहार में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी, मतलब बहुत ख़राब स्थिति भी अगर यादवों की होती है, तब भी यह विधानसभा का 1/3 विधायक यादव ही होते हैं। कभी कभी आधा सदन जो है, आधा विधानसभा जो है, आधा से कुछ ही कम, वो भरा रहता था यादवों से। आज भी आप डेटा उठाकर देख लीजिए, 243 सीटों में 60 से 70 के बीच आंकड़े यादव जाति का है। तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव ये। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, उस जातीय जनगणना में भी ये बात निकल कर सामने आ गई कि बिहार में सर्वाधिक आबादी जिसकी है वो यादव जाति है। और समाजवाद का नारा इसी जाति ने दिया। समाजवाद को भले ही कर्पूरी ठाकुर ने उठाया, लेकिन उसे बिहार की पटल पर अगर किसी नेता ने स्थापित किया तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने सच में उस दलित को, जो समाज में जिसको कोई पूछ नहीं था, जो उस पैदान पर खड़ा था जहां उस पर एक आम सवर्ण हिंदू देखता भी नहीं था, उसे संसद तक पहुंचा दिया। तो ये जो बिहार में आज राजनीति में आज जितने लीडर आप देख रहे हैं, जीतन राम मांझी कह लीजिए, मुकेश सहनी कह लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा कह लीजिए, नीतीश कुमार ही उसके प्रोडक्ट है, छोड़िए दूसरे को, नीतीश कुमार, इन सब का उदय अगर हुआ तो एक यादव के चलते हुआ, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। तो पिछड़ों की राजनीति हो, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ने की बात हो, उनके हक हुकूक की बात हो, हर जगह यादव आगे रहता है। और देखिए एक गणित हमें समझना होगा कि यादव जाति, आप एक बात बताइए, यादव जाति के समकक्ष जो जातियाँ खड़ी होती हैं ओबीसी में, वो कोयरी और कुर्मी है, मतलब कुशवाहा और कुर्मी है। इन दोनों का आप उठाकर डेटा देख लीजिए, यादव से ये कोसों दूर हैं। मतलब ना राजनीतिक दृष्टिकोण से उतने एक्टिव हैं,
और मैं पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब राजस्थान से लेकर बंगाल तक का आप जोड़ लीजिए, गुणा गणित समझ लीजिए। आप सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, आप ठेकेदारी में देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए। हालांकि नीतीश कुमार के उदय के बाद कुशवाहा और कुर्मी जो है वो एक्टिव हुई, लेकिन यादव जाति 50-60 के दशक से ही उतनी एक्टिव रही है। अब रामलखन सिंह यादव को कैसे भूल सकते हैं। तो इस जाति को दरकिनार करके ना बिहार में राजनीति चल सकती है, ना यहाँ का सामाजिक ताना बाना चल सकता है। और यादव जाति से देखिए, एक बात यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देते हैं, यादव जाति से दोस्तों जो होता है ना, एक जेलसी, एक जलन का भाव, एक बॉयकॉट करने का भाव, वो सिर्फ हिंदू में सवर्णों को नहीं है, सवर्णों से अधिक ओबीसी जातियों में है। मैं नाम किस जाति का नहीं रखूँगा, और इसका कारण समझिए। उनको लगता है कि भाई हमारे समकक्ष बैठने वाला जो एक अहिर है वो हमसे बहुत आगे निकलते जा रहा है, और सच में निकल रहा है। अब तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी यादव जो हैं वो अच्छे खासी संख्या में आ रहे हैं, अच्छा कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए, सभी जातियों को आना चाहिए, मेरा अपना मानना है। किसी एक जाति का एक अधिकार किसी एक क्षेत्र पर नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। तो वो जो है देखिए, अब यूपी से कहीं रिजल्ट आया, अब इसमें अगर 4-5 कुशवाहा और कुर्मी के बच्चे निकालेंगे तो वहाँ पर 25 से 30, 40, 50 तक यादवों का आंकड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ा एक कारण है जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी को ही मैं खास करके नहीं बोलूँगा, पूरे हिंदू समाज में जो पूरा हिंदू जाति है उसमें यदमुल्ला का जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है यादवों के खिलाफ, उसका मूल कारण यही है कि वो यादव जो 60-70 के दशक में बाकी ओबीसी जातियों के समकक्ष आते थे, आज वो बहुत आगे निकल चुके हैं। आज वो लगभग सवर्णों के बराबरी पर आ चुके हैं। हर दृष्टिकोण से आप देखें, मैंने क्या कहा कि 3 राज्य के डीजीपी जब यादव हो सकते हैं दोस्तों, और 50 से ऊपर आईपीएस, आईजी, डीआईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो यादव भरे हुए हैं। सेना में तो गिनती ही नहीं है इतने। आप देखिए ना, AK भारती को ही आप उदाहरण के तौर पर लीजिए। तो इस जाति को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी एक जाति ने बिहार में रोक कर रखा है तो ये यही यादव जाति है। जबकि आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, आप हरियाणा का उदाहरण लीजिए, वहाँ भी यादव बेल्ट बहुत मजबूत है, अच्छी खासी संख्या है, लेकिन वहाँ पर वो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन 2 राज्य, बिहार और उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर यादव बीजेपी के खिलाफ हैं। और यही कारण है कि एक पूरा नरेशन, एक पूरी तरीके से कहानी सेट की जाती है यादवों के खिलाफ कि ये मुसलमान के पैरोकार हैं। दरअसल यादव सामाजिक सौहार्द के पैरोकार हैं। सामाजिक ताना बाना जो है वो गड़बड़ ना हो जाए, कोई दबा ना रह जाए, कोई शोषित ना रह जाए, उसके पैरोकार हैं। लेकिन जो दबे और शोषित लोग हैं वही इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि दरअसल उनका शोषण कर कौन रहा है। हालांकि देखिए, कई जगहों पर यह भी खबर है, निष्पक्ष तरीके से अगर बात किया जाए तो कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि यादवों में भी एक सामंतवाद आया है। हालांकि वो पहले से भी रहा है, लेकिन अब ज़्यादा आया है क्योंकि उनके पास ज़मीन है, अब तो नौकरी भी आ रहा है, तो पैसा है, ज़मीन है, राजनीतिक शक्ति है, तो उनमें भी एक सामंतवाद आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज भी अगर सामाजिक समरसता की कोई बात करता है, समाजवाद की कोई बात करता है, तो वो यही यादव जाति है। तो AK भारती पर दोस्तों हम सभी को गर्व होना चाहिए। हमारे बिहार के हैं, पूर्णिया के हैं, और ऐसे कई लोग हैं सभी जातियों में जिन पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यादव जाति से हैं या किसी और भी जाति से हैं, ये स्टोरी हमारा करने का उद्देश्य यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी, आजकल तो JDU भी बड़ा ऑफेंसिव हो रही है, बड़ा ऑफेंसिव रहती है यादवों पर, वो कितना सही है और कितना गलत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।